जैसे मौसी जी, आप इतनी गीता का वो करते हैं, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन था आपके लिए। जैसे हम गीता पढ़ते हैं, पर हम रोजमर्रा की लाइफ में उसे कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए ना मेरे मन में वो है। मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, एक श्लोक है गीता का, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, उसे कैसे कनेक्ट करें अपनी लाइफ में? देखो, अगर उसको बाहर से देखो तो ये कर्म योग का जो तीसरा अध्याय है गीता का, उसका 35वां श्लोक है। तो मोटा मोटा तो ऐसा लगेगा जैसे हम 4 धर्मों में बटे हुए हैं, मतलब हमारा जो जाति वर्ग है, तो शायद भगवान इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई क्षत्रिय को शूद्र का काम नहीं करना चाहिए, शूद्र को वैश्य का काम करना चाहिए। नहीं, पर ये बहुत गहरा श्लोक है। पहले मैं तुम्हें श्लोक बताती हूँ, फिर उसका अर्थ बताती हूँ। आज के मॉडर्न टाइम्स में ये श्लोक है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणे पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका मतलब है, हमें जो भी ड्यूटी, जो भी हमारे को रोल भगवान ने दिया है, हमें उसके स्पेस या उसकी बाउंड्री में रहना चाहिए। हमें दूसरे के बाउंड्री या स्पेस में स्टेप नहीं करना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो भयावह, बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट लाइन में भगवान कह रहे हैं, पर धर्मो निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना भी ठीक है, पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में स्टेप करना हुआ। अब इसको समझते हैं। रिलेशंस में जैसे हस्बैंड वाइफ का, आज के मॉडर्न टाइम्स में तो देखो दोनों कमा रहे हैं, दोनों घर संभाल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लेडी और जेंट्स के कुछ रोल जो हैं आपस में बटे हुए होते हैं कि जेंट्स ये काम करते हैं घर में, लेडीज ये काम करती हैं। तो मान लो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपके रोल घर में बट गए हैं, या बच्चों के और मदर फादर के, तो आपको उस रोल के अंदर रहना चाहिए। किसी किसी की आदत क्या होती है, खासतौर पे मैं कहूंगी भारतीय समाज में जेंट्स की, कि वो हर चीज में इंटरफेयर करना चाहते हैं, किचन में भी, एवरीथिंग जो लेडी के देखने की चीज है उसमें भी। उससे ना बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज में बार बार इंटरफेरेंस करते रहेंगे तो कई बार स्थिति जो है बहुत विस्फोटक हो जाती है, क्योंकि वो चीजें बिगड़ जाती है। सही बात। अब इसको लेके आते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स पे। ऑफिस पॉलिटिक्स जो होती है, क्या होता है कि एक टीम को एक वर्क दिया एक बॉस ने, आफ्टर दैट टीम को उसकी डेजिग्नेशन के हिसाब से सारा वर्क जो है डिवाइड हो गया। आप अपने वर्क को पूरा कीजिए, पूरी शिद्दत, पूरी उससे, आप दूसरे के वर्क में टांग मत अड़ाइए। जहां एक ऑफिस टीम में एक आदमी दूसरों को हावी होने की कोशिश करता है, या बॉस की निगाहों में चढ़ने के लिए कि देखो मैं तो ये काम भी संभाल रहा हूँ, ये भी संभाल रहा हूँ, तो वो काम है ना, वो एक कैओस बन जाता है, वो एक मेस बन जाता है। तो इस श्लोक का साधारण मतलब और गहरा मतलब जेनजी के लिए या मॉडर्न लाइफ में यही है, अपने रोल में रहो, अपने उसमें रहो, दूसरे के अंदर बिना बात के फालतू में दखल। बस मैं तो यही कहूँ।